सो हेलो एवरीवन, जय श्री राम सभी को। सो गाइस देख सकते हो आज अपन थोड़ा गोल्ड के बारे में बात करेंगे। गोल्ड मार्केट काफी अच्छा मार्केट डाउन साइड फॉल कर रहा है, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ पे अपन थोड़ी बात करेंगे कि मार्केट लगभग 6000 को टच करेगा या नहीं करेगा। अपन थोड़ा उस पर बात करते हैं, ठीक है, या लगातार ये मार्केट गिरेगा उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, अभी करंटली प्राइस देखो क्या चल रहा है। अगर करंटली प्राइस पे अगर आप फोकस करोगे तो भाई मार्केट मूवमेंट कर रहा है 4910 पे अभी मार्केट मूवमेंट कर रहा है। अब देखो मार्केट का जो सेलिंग जोन है, सबसे पहली चीज ये समझो कि भाई मार्केट का सेलिंग जोन कौन सा है, सपोर्ट जोन कौन सा है। अब देखो जिस पॉइंट से मार्केट गिरा था ये वाला पॉइंट था, ठीक है। इस पॉइंट से मार्केट गिरा था लगभग 5500 का, यहाँ पे ये मार्केट का एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेलिंग जोन है। सेकेंड सेलिंग जोन की अगर मैं बात करूं तो 5100 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेलिंग जोन है, जहां से मार्केट देखो यहाँ पे जब मार्केट ने जब गिरावट दिखाई थी और जब यहां से मार्केट ने सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखाया था तो यहीं से मार्केट एक न्यूट्रल कैंडल बन के अब डाउन साइड फॉल कर रहा है। तो ये दो चीजें आपको थोड़ा फोकस करना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि भाई अब अगर मार्केट देखो अभी तो दोनों मूविंग एवरेज और इंडिकेटर के नीचे मार्केट मूवमेंट कर रहा है, मतलब ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं जाएगा। अभी ये तो समझ लोगे ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं जाएगा। अगर मार्केट इस मूविंग एवरेज और इंडिकेटर दोनों के ऊपर अगर कैंडल को क्लोज करता है तो फिर प्रोबेबिलिटी बन सकती है गाइस कि मार्केट ऊपर निकल के एक रिटेस्ट होके मूव कर सकता है। अगले टारगेट होगा लगभग 5500 का, ठीक है। यहां तक के लिए मूवमेंट कर सकता है। अगर मान लो कि ये दोनों सेलिंग जोन को अगर ब्रेकआउट करता है तो ध्यान रखना काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि भाई मार्केट रिटेस्ट होके ये 6000 को भी टच कर सकता है, ठीक है। अभी मैं डे का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, डे के टाइम फ्रेम पे आप थोड़ा सा इसको फॉलो करो, ठीक है। अभी मैं इस पे बता रहा हूँ, ठीक है। अपन 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट को एनालाइज करेंगे। अभी फिलहाल 6 डे के टाइम फ्रेम पे अपन फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो जो मार्केट की गिरावट हो रही है, अगर देखोगे इस पॉइंट से मार्केट गिर रहा है वापस से, पहले इस पॉइंट से गिरा था, अब दूसरी बार इस पॉइंट से गिर रहा है। अब देखो यहां से ये मार्केट डाउन साइड फॉल कर रहा है। देखो ये अभी मुझे लग रहा है मंडे वाले दिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा और ये गिरेगा, एग्जैक्टली इस सपोर्ट के जोन तक ये मार्केट आएगा, देन ये मोमेंटम करेगा बाई की ओर। तो यहां से कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर आता है तो लॉन्ग पे बनेगा, नहीं तो अदरवाइज अभी मैं नेगेटिव हूं मार्केट में, ठीक है। बिटकॉइन पॉजिटिव रहेगा, गोल्ड थोड़ा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस अकॉर्डिंग ये कैंडल बन रहा है ना गाइस, उस अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है कि मंडे वाले दिन ये मार्केट यहीं कहीं खुलेगा और डायरेक्टली सडनली गिरेगा डाउन साइड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सेल पे होगा, ठीक है। अब देखो जी जहां से ये मार्केट गिरा है इस पॉइंट से लेके यहाँ इस पॉइंट तक ये गिरा है। अब देखो ये टोटल जो गिरावट हुई है इस पे अपन फोकस करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से मार्केट गिरा है, एग्जैक्टली अगर देखोगे तो यहां तक आया है, लगभग 21% की ये गिरावट हुई है गाइस, 21% की। और अभी भी देखो मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत रिकवर किया है और बीच में अभी मार्केट मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को ये लग रहा है ना गाइस कि ये मंडे वाले दिन थोड़ा बहुत और गिरेगा, एग्जैक्टली सपोर्ट तक आ सकता है और यहां से मूव करेगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, ठीक है, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने यूज किया है। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट को देखोगे तो आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा कि भाई मार्केट जिस पॉइंट से गिरा है वहां से आया है लगभग इस पॉइंट पे, रिवर्सल लिया है मार्केट ने, एग्जैक्टली इस सेलिंग जोन को टच किया है और वापस से डाउन साइड फॉल करके ये मूव कर सकता है बाई की ओर, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है गाइस या तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना के मूव करेगा, ठीक है। अगर देखोगे तो मार्केट गिरेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा और डाउन साइड फॉल करके कुछ इस तरीके से मूव कर सकता है। तो मुझे बेसिकली लग रहा है गाइस कि या तो इस तरीके से मार्केट गिरेगा या यहीं से अगर ये रिकवर करता है तो बहुत अच्छी बात है, टोटली ये डब्ल्यू पैटर्न बन के यहाँ पे कंप्लीटली स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मार्केट मूवमेंट करेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, अगर ट्रेंड लाइन की अगर बात करूं तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये गिर के डाउन साइड गिरेगा और मार्केट आ जाएगा एग्जैक्टली ये सपोर्ट जोन तक मार्केट आएगा। कहां तक, इस सपोर्ट जोन तक मार्केट आएगा, ठीक है। अगर नहीं करता है और लगातार इसको टच करते हुए अगर पॉजिटिव जाता है और इस सेलिंग जोन को अगर ब्रेकआउट कर देता है तो समझ लेना गाइस कि मार्केट क्या करेगा, इस सेलिंग जोन को ब्रेकआउट करके एक रिटेस्ट करके मूव कर जाएगा और अगला जो सेलिंग जोन है 5500 तक का, यहां तक के लिए ये फिर मार्केट तैयार हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट अगर इसको भी ब्रेकआउट कर देता है तो भाई फिर अपने ऑल टाइम हाई को ये जारी रखेगा, लगभग 6000 को भी ये मार्केट मूव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोकस, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन और एक सपोर्ट जोन है जिसको मैंने मार्क किया है, इसको नजरअंदाज मत करना। अगर गिरता है तो यहाँ तक आएगा, अगर जाता है तो यहाँ तक जाएगा। पहला सेलिंग जोन ये बनेगा, सेकंड सेलिंग जोन 6000 तक का बनेगा,
दोनों को मार्क करके रखो, ठीक है। ये क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा लग रहा है गाइस कि अभी जिस तरीके से ये मार्केट मूवमेंट कर रहा है, अभी देखोगे तो मूविंग एवरेज और इंडिकेटर के ऊपर ये कैंडल क्लोज हो चुका है और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सेलर एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि पता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा मार्केट गिरा है, लगभग 21% की गिरावट हुई है। तो सडनली मार्केट देखो तो एकदम तो पॉजिटिव नहीं जाएगा, कुछ इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को ये फॉलो करते हुए मूव करेगा, ठीक है। तो मेरे को ये लग रहा है ना गाइस कि लोग कंफर्मेशन के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि भाई या तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा और मार्केट में सेल पे फोकस ज़्यादा करूंगा, ठीक है। क्या करेंगे कि अगर मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो उस कैंडल हाई का ऐसे लगा के लगभग यहाँ तक का टारगेट लेंगे सेल में, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज अगर इस सेलिंग जोन को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन को लॉन्ग करना स्टार्ट करेंगे और कैंडल लो का ऐसे लगा के यहाँ तक ऊपर तक का जो सेलिंग जोन है वहां तक के लिए पोजीशन को होल्ड कर देंगे। बाकी जो स्कैल्पिंग कर रहा है उनका नजरिया क्या होगा मार्केट को देखने का, क्या करेंगे, इस पॉइंट से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, इस सेलिंग जोन को टच किया है, वापस से इस सपोर्ट जोन को टच करके वापस जाएगा इस सेलिंग जोन तक। तो ये कुछ इस तरीके से लोग इसको भी देख रहे हैं, ठीक है। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, जो लोग प्राइस एक्शन को यूज करते हैं, तो वो लोग ऐसी जगह ट्रेड कर रहे हैं और छोटा छोटा ट्रेड करके थोड़ा बहुत पैसा बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपको स्कैल्पिंग आती है, अगर प्राइस एक्शन अच्छे से अगर आपको आता है तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग और प्राइस एक्शन को यूज करके छोटे छोटे टारगेट प्लान कर सकते हो। छोटी छोटी क्वांटिटी में प्लान करना, ज्यादा बड़ा रिस्क मत लेना क्योंकि ये इस जोन को फॉलो करेगा अभी मार्केट, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें बस उस पर फोकस करना है, जो सेलिंग जोन मैंने मार्क किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है गाइस कि देखो यहाँ पे भी पहले मार्केट ने रिवर्सल लिया था, लेकिन एक बार रिवर्सल होकर रिटेस्ट होकर मार्केट ने मूव कर दिया था बाई की ओर, ब्रेकआउट कर दिया था, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे वापस से मार्केट ने हाई लगाया, वापस से डाउनफॉल किया और एक पॉजिटिव कैंडल बना के उसके बाद सडनली मार्केट गिरा, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है गाइस इन सेलिंग जोन को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इन सेलिंग जोन पे काफी ज्यादा क्वांटिटी पे सेलर एक्टिव है, ठीक है। अगर कमजोर पड़ेंगे तो डेफिनेटली ब्रेक कर देगा मार्केट, नहीं तो अदरवाइज यहाँ से ये गिर सकता है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी गाइस। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। जय श्री राम सभी को।